जय हिंद दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल है, ठीक है, तो ही इस वीडियो को देखेगा, अन्यथा आपको बिल्कुल बोरियत लगेगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम परसेंटेज या प्रतिशत को लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे, उसके बाद में हम हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। प्रतिशत क्या होता है पहले इसे डिस्कस करेंगे, फिर भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है, किसी भी संख्या का प्रतिशत मान क्या होता है, ये सब यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो अगर बात करें हम प्रतिशत की, तो प्रतिशत का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति, इसको अगर दो भागों में तोड़ दें, प्रति और शत, तो प्रति का मतलब आप समझते हैं कि प्रत्येक होता है और शत मतलब 100। ठीक है, प्रति 100 यानी कि प्रत्येक 100। ठीक है, अब इसका अगर पूरा था एक्सप्लेन करें तो अर्थात वह राशि जो प्रत्येक 100 का कौन सा भाग है, ये प्रतिशत वह बताता है कि वह 100 का कौन सा भाग है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल हम बताएं कि अगर मान लेते हैं 40 रुपये है, ठीक है, 40 रुपये है, और ये पूछा जाए कि ये 100 रुपये का कितना भाग है। अगर पूछा जाए ये 100 रुपये का कौन सा भाग है, ठीक है, तो 100 रुपये का मान लेते हैं हम एक भाग है ये, ठीक है, तो ये 40% हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये 200 रुपये का कौन सा भाग है, ठीक है, तो हमें 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 और 100 दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे तो ये आएगा 20। ठीक है, तो एक 100 पे 20 मान हो जाएगा, दूसरे भी 100 पे 20 मान हो गया। ऐसे लिख सकते हैं 20/100, एक हो गया 20 पे मान और दूसरा भी 20 पे मान 100 हो गया। मतलब हर एक 100 पे कौन सा, तो ये 20 मान आया, तो ये 20% हो गया। मतलब 40 का, अगर 200 का 40 देखा जाए तो 200 का 40 क्या है, 20% है। ठीक है, आइए ये चीज़ आगे की डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह राशि जो प्रत्येक 100 का भाग होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिशत होता है वो 1/100, मतलब प्रत्येक 100 पे जो भाग होगा। अगर यहाँ पर आपका 100 पे 5 भाग आएगा तो 5% बन जाएगा। अगर 100 पे 20 भाग आएगा तो वो 20% बन जाएगा। अगर 100 पे 80 भाग आ जाएगा तो वो आपका 80% बन जाएगा। जैसे हम अगर सिंपल सा कहें कि अगर यहाँ पर लिखा है 75, ठीक है, और ये 100 का भाग है, तो ये क्या है, ये आपका 75% है। ठीक है, ये 75% है, मतलब 100 पे ये कितना है वही आपका प्रतिशत है। क्लियर, ये चीज़ अगर क्लियर हो गई होगी, देखिए तो जैसे ये लिखा है 75%, अब इसी को कहते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये प्रतिशत मान दे रखा है, इसको भिन्न में बदलना। तो हमने क्या बताया कि जो प्रतिशत होता है उसका मान 1/100 होता है। तो जो 75% है, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसको भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे आप, 75 है, ठीक है, हमने बताया कि इसका मान 1/100 होता है, तो यहाँ पर हम या तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, मतलब जो प्रतिशत है इसे हम हटा देंगे और गुणा कर देंगे 1/100 से, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये भिन्न में बदल जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना चाहें तो 25 से काटेंगे, 25 3 75 और 25 चौकी 100, तो ये आएगा आपका 3/4। तो ये जो 75% मान है ये 3/4 है। अगर फिर से आप इसको भिन्न बदलना चाहें, ठीक है, तो नीचे 100 बनाने के क्या करेंगे आप, 100 बनाने के लिए इसको 25 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही नीचे 100 से 25 से गुणा करेंगे तो आपका नीचे 100 बन जाएगा, ऊपर 25 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। तो ये कितना हो गया, 75% हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कोई भी आपको भिन्न मान दे दे, जैसे कि ये दिखा है 4/5, तो अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए अगर आपको बेसिक तरीके से समझाएं तो ये 4/5 है, और इसको हमें क्या करना, हमें बताया कि जो प्रतिशत मान होता है 1/100 होता है, तो इसके नीचे हमें 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आपको इसे गुणा करना पड़ेगा 20 से। ठीक है, इसे 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो जब नीचे 20 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 20 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर बन गया आपका 80 और नीचे बन गया आपका 20×5 100। ठीक है, तो 100 में ये देखिए 80 भाग हो गया ना, 100 का ये भाग है 80, तो ये हो गया आपका 80%। ठीक है, 80 क्या है, 100 पे 100 का भाग है, तो ये आपका 80% हो गया। अब अगर आपको डायरेक्टली जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं शॉर्टकट में, तो वो होता है जैसे ये हमारा 8/40 दे रखा है। ठीक है, 8/40 दे रखा है। चलिए पहले हम इसी को ही देख लेते हैं। देखिए 80% में निकाला। अब देखिए अगर दे रखा है आपका 4/40,
5 और इसे हमें बदलना है प्रतिशत में। तो सिंपली हम इसको गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत का मान 1/100 होता है। तो जैसे अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो हमने क्या किया, 100 जैसे प्रतिशत यहाँ पे हटाना था तो हमने क्या किया था, 1/100 से गुणा कर दिया था, ठीक है। अब हमें प्रतिशत लगाना है, यहाँ पे प्रतिशत में लाना है तो हम इसे सिंपली 100 से गुणा करेंगे। वैसे 1/100 से और इससे 100 से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब इसे 100 से गुणा करेंगे तो सिंपली देखिए 5 से काटेंगे तो 5 हो गया, 5 दूना 10 और ये 0 बच जाएगा। तो ये 4 गुणा 20 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, 80%, ठीक है। ये देखिए 80% बन गया। तो वही है कि हर एक 100 पे जो मान निकल, जैसे ये 8/40 है तो 8/40 को अगर प्रतिशत में बदलना चाहें तो नीचे हमें 100 बनाना पड़ेगा। अब नीचे 100 बनाना पड़ेगा तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि नीचे 100 बनेगा। तो देखिए 40 दूना 80 20 100, मतलब इसको हम अगर 1.5 गुना कर दें, ठीक है, अगर इसका हम 40 का हम कर देंगे 2.5 गुना, यानी कि 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए 25 80 200 हो जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको सीधे सीधे 100 से आप गुणा कर दीजिए, इसका जो प्रतिशत मान होगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 10 दूना आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो 8/40 भिन्न थी ये 20% था। तो इस तरह से अगर आप कहें सीधे सीधे कि अगर किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो सिंपली उस भिन्न को क्या करें, जैसे मान ली x/y लिखी है भिन्न, तो ठीक है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो मान आएगा वो आपका प्रतिशत में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो आता है हमारा किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है 800 का 5% क्या मान होगा। अब 800 का हमें 5% निकालना है, मतलब ये हर एक 100 में कितनी बार है और उसका 5% निकालना है। तो सिंपल सा आपका क्या है कि 800 लिखिए, ठीक है, इसका 5% निकालना है तो का की जगह आप गुणा लगा दीजिए और 5। अब प्रतिशत है लगा, हमें इसका मान निकालना है तो हम प्रतिशत को हटा के प्रतिशत का मान नीचे पिछले बता चुके हैं कि प्रतिशत का क्या होता है, 1/100, ये प्रतिशत है हर एक 100 पे। तो इस प्रतिशत को हटा करके नीचे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा कि ये 800 का 5% कितना मान होता है। देखिए ये 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो आसानी से हम काट सकते हैं। तो आ गया आपका 8 और गुणा 5, तो ये 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो 800 का 5% जो मान होगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 200 का 40%, ठीक है। ये चीज़ आप आसानी से सीख सकते हैं, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। देखिए 200 का 40% क्या होगा, 200 का 40% अगर निकालना है तो 200 लिखिए आप, ठीक है। हमने बताया कि जैसा कि का कीजिए आप गुणा का लगा दीजिए, ठीक है। आप बोडमास का नियम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का कीजिए हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। तो ये आप 40 लिखेंगे और ये प्रतिशत को हटा कर नीचे आप कर देंगे 100, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल होगा, ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आ गया आपका 20 और 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा 20 चक्कू 80। मतलब अगर कहें कि 200 रुपये है, उसके किसी को 40% रुपये देने हैं तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये 200 का 40% हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का कितना % निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 500 का 30% निकालना होगा तो क्या करेंगे, 500 गुणे 30/100। अगर 280 का 45% निकालना हो तो 280 गुणे 45/100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर कोई भी संख्या में से किसी भी संख्या का प्रतिशत मान निकालना हो, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिशत मान निकालना, जैसे किसी भी संख्या का, जैसे ये कहा गया कि 900 को ये संख्या थी या 900 रुपये थी, जो भी 900 को ये राशि थी, ठीक, 900 की राशि थी, उसमें से हमें 1800 सॉरी 900 नहीं 9000 राशि थी, उसमें से हमें 1800 का मान निकालना। 900 रुपये में से मतलब किसी ने 1800 रुपये किसी को दिए तो उसने कितने प्रतिशत रुपये दिए, मतलब कोई भी एक राशि होगी उसी की दूसरा पार्ट होगा तो वो उसका पार्ट कितना प्रतिशत होगा वो हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का क्या करना है आपको, देखिए इसमें प्रत्येक 100 तो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कितने 100 होंगे, ये लगभग अगर 90 100 बन जाएंगे, ठीक है। 90 अगर 100 की मात्रा करेंगे तो 90 100 बनेंगे, तो 90 100 को इसको 90 पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो मान आएगा वही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें जो इतना लंबा नहीं लगाना, हमें तो सिंपल सा तरीके से लगाना है। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें से आउट ऑफ किसी संख्या में से कोई भी संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना है, प्रतिशत मान क्या करेंगे, जो संख्या हमें निकालनी है 1800 का निकालना है,
ठीक है। 1800 को ऊपर लिखना है और जो भी संख्या से हमें तुलना करिए, मतलब जिसका ये पार्ट है, जिस मतलब बड़े वाले का पार्ट है, जैसे एक कहते हैं ना, एक नदी से एक नाला निकला है तो नदी को हमें नीचे लिखना है और उसी नाले को ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये 9000 को हम लिखेंगे नीचे, क्योंकि 9000 से हमें तुलना करनी है और प्रतिशत का मान निकालना है हमें ना। हमने बताया था कि प्रतिशत का मान अगर हटाना है तो आप 1/100 से गुणा कर लीजिए और प्रतिशत को आपको लगाना है तो आप गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। क्योंकि हर एक 100 पे जो मान होता है वही प्रतिशत मान होता है। प्रतिशत का मान लेने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपली आपका प्रतिशत मान निकल आएगा। तो देखिए ये आपका जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, ये वाला जीरो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और 9 से काट देंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो आपका नीचे बच गया 2 गुणा 10, तो ये आपका आ गया 20%। अब देखिए हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 9000 है, इसके अगर 100 के पार्ट परें करेंगे तो ये 90 भाग आ जाएंगे, ठीक है। 90 भाग आ जाएंगे 100 के, तो 90 इसमें 9000 में 90 100 होंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि इसमें 100 के कितने भाग होंगे, तो 90 भागों में से हर एक 100 पे कितने भाग आएंगे, तो ये 1800 को आप भाग कर दीजिए, ये देखिए काटेंगे तो ये 9 दूना 18 20 आएंगे, ठीक है। तो ये 100 के इसमें जिसमें 90 100 होंगे तो हर एक 100 पे से 20 भाग आएंगे, ठीक है। तो ये होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ प्रतिशत का। आप लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो आप सिंपली उसको क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी, जो भी आपका मान निकालना होगा, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे और जिस संख्या में से निकालना होगा उसको हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका वो जो भी उसका मान होगा वो प्रतिशत में आपको निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसी नियम पर दोस्तों आधारित क्वेश्चन आते हैं कि अगर छात्र के प्राप्तांक और पूर्णांक होते हैं तो उनका हमें प्रतिशत कैसे निकालेंगे हमें, या फिर आप अपना सोचिए कि आप अपने अंकों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो इसी नियम पर आधारित है कि देखिए इसने कहा है एक छात्र के प्राप्तांक 300 है और पूर्णांक 500 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं आप अपने आप को देखिए, आप किसी परीक्षा में आपके जो प्राप्तांक थे, आपने प्राप्त किए थे वो 300 अंक थे, ठीक है। और जो पूर्णांक था, आपका जो पूर्णांक था वो 500 अंकों का था। अब देखिए हम कहेंगे तो ये 500 क्या है, 500 पूरा टोटल जो परीक्षा थी उसमें 500 मार्क्स है, मतलब 500 की तुलना करी जा रही है 300, 500 में से हम 300 अंक लाए हैं, ठीक है। तो हमें तुलना किससे करी जा रही है, 500 से तुलना करी जा रही है। किसकी तुलना करी जा रही है, 300 की तुलना करी जा रही है। तो ये कह दीजिए ये आपकी नदी है, ये नाला है। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम जो भी नदी है उसको नीचे रख देंगे, मतलब जो बड़ा मान है या 500 जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रख देंगे और जो भी मान है जितना प्राप्त किया है, ठीक है, उसको हम ऊपर रख देंगे 300 और इसको हमें प्रतिशत निकालना है, सिंपली उसको 100 से गुणा कर देंगे। अब जो भी आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा उतने प्रतिशत आपके अंक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये जीरो आप आसानी से काट सकते हैं, ये वाला यहाँ से काट सकते हैं, तो ऊपर 5 30 बचा, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से 31, ये आ गया 0। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आ गया आपका 60, तो यही मान आपका हो गया प्रतिशत। तो आपके अंक कितने हैं, 60% हैं, ठीक है। जो भी आपका कोई भी मान हो, यहाँ पर कोई भी प्राप्तांक हो और पूर्णांक हो, तो पूर्णांक को आप नदी मान लीजिए तो उसको नीचे रखेंगे और जो भी प्राप्तांक हो उसका ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं। बाकी जो बचे हुए रूल हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर सारे रूल बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस जितने हम नियम बताएं उस पर जो क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 6/20 के समतुल्य है। अब ये जो 6/20 है ये किसके समतुल्य है ये हमें निकालना है। तो आप क्या करिए, ये हमने बताया था कि ये देखिए भिन्न है और इसके मान सारे प्रतिशत में दे रखे, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब जो भी भिन्न है 6/20 है तो इसे हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये मान आएगा ये आपका प्रतिशत में मान आ जाएगा। तो आप गुणा कर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 0 काटाइए और 6 से काटेंगे तो 6 से 2 से काटेंगे 2 3 6, तो ये आपका आ गया 3 गुणा 10, तो आपका क्या आ गया 30%। तो ये जो 6/20 है ये आपका मान 30% है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि 400 का 30% मान क्या होगा। ठीक है, हमने क्या बताया था लास्ट टाइम कि 400 का 30%, 400 है उसका 30% निकालना है। कोई भी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है तो उस संख्या को लिखिए आप 400 का की जगह गुणा लगा देंगे और इसका 30% है तो 30 को हटा करके नीचे कर देना है, जो सॉरी 30 के जो प्रतिशत लगाया है उसको हटा करके नीचे आपका 100 कर देना। इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो सकता है, ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, जो आपका बचेगा वो 40 गुणा 3, तो ये 4 तियाँ 12, मतलब आपका जो मान आएगा 400 का 30% 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी टिक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने
25 में से 20 अंक प्राप्त किए। अब देखिए 25 टोटल पूर्णांक था, उसमें से उसने 20 अंक प्राप्त किए। अब कह रहा है उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो हमने क्या बताया था, जो भी प्राप्तांक है, ठीक है, उसको हमें लिखना है ऊपर। तो यहाँ से 20 अंक प्राप्त किए और जो पूर्णांक था 25, मतलब तुलना किससे करी जा रही है, 25 से। ये है हमारा नदी, ये है आपका नाला, तो उसको रखना है ऊपर और नीचे रखना है आपका 25 और गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब ये 20 और 4 की गुणा करेंगे तो 20 चक्कू 80 आ जाएगा। तो जो प्रतिशत आ जाएगा अंकों का वो 80%, मतलब उस लड़के ने 80% अंक प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 20 पैसे 4 रुपये का कितना प्रतिशत है। हमें 20 पैसे को 4 रुपये से तुलना करके निकालनी है, तो प्रतिशत मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, प्रतिशत मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका मान है, जैसे ये 20% की तुलना करी जाती है 4 रुपये से, तो 4 रुपये एक नदी समझ लीजिए, ये नाला समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है, 4 रुपये को नीचे रखना है, ठीक है, 4 रुपये के नीचे रखना और 20 पैसे को हमें रखना है ऊपर और गुणा कर देना है 100 से। अब ये आपका प्रतिशत मान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो यूनिट है आपका वो समान रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पैसे हैं, यहाँ पर रुपए हैं, तो ये कुछ और है, ये कुछ और मान है, तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें दोनों के मान समान रखने पड़ेंगे। तो चाहे तो यहाँ पर देखिए रुपये हैं, तो चाहे तो इनको पैसे में बदल लीजिए, चाहे तो ये पैसे हैं इसको रुपये में बदल लीजिए। तो हमें क्या, हमारे लिए आसान क्या है, रुपये को पैसे में बदलना। तो यहाँ पर देखिए 20 पैसे हैं और नीचे आपके 4 रुपये हैं, तो 4 रुपये में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में आपको हो जाएंगे 400 पैसे, ठीक है। ये 400 पैसे बन गए। अब इसको गुणा कर देना है आपका 100 से, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये जीरो यहाँ से, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो जो 20 पैसे आएगा वो 4 रुपये का 5% बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5%।